चलो क्या लिखा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ही क्या कौन सा प्रोनाउन कहा जाता है, क्या, एम्फैटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जब हम बात करते हैं तो इसका अर्थ या तो सेल्फ होता है, या सेल्फ्स का मतलब क्या हुआ कि सेल्फ ही सेल्फ्स का क्या है, सेल्फ्स जो है प्लूरल फॉर्म है और सेल्फ क्या है, सिंगुलर फॉर्म है। ये बात याद रखना है कि सेल्फ जो है वह सिंगुलर होता है और उसी सिंगुलर का प्लूरल फॉर्म जो होता है वह क्या होता है, सेल्फ्स होता है। समझ में आया। तो सेल्फ और सेल्फ में बस यही है, और कोई अंतर नहीं होगा, दोनों में अंतर यही है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ स्वयं होता है या खुद होता है। रिफ्लेक्सिव को एम्फैटिक कब कहेंगे, क्वेश्चन ये उठता है। रिफ्लेक्सिव को एम्फैटिक का मतलब क्या हुआ जी, सेंटेंस पर जोर डालना, यही तो होता है। यानी एम्फैटिक का अर्थ होता है कि जोड़ डालना। तो कब कैसे किस कंडीशन में होगा इस चीजों को जानना है। जैसे अगर कहा जाए कि वह खुद पढ़ता है, और दूसरा सेंटेंस देखो कि वह खुद ही पढ़ता है, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है, हाँ, एक पर जो है तो एक में जो है वह रिफ्लेक्सिव आ रहा है, और दूसरा में जो देख रहे हो कि खुद ही पढ़ता है, यहां पे क्या हो रहा है, एम्फैटिक आ रहा है। तो यहां रिफ्लेक्सिव है, यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा, और यह कौन सा प्रोनाउन कहलाएगा, एम्फैटिक कहलाएगा। समझ में आया, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब क्वेश्चन उठता है कि दोनों का फॉर्मेशन कैसे होगा, बनेगा कैसे। तो हम लोगों ने पढ़ा होगा कि आई का जब रिफ्लेक्सिव हम बनाते हैं तो आई का रिफ्लेक्सिव क्या होता है, माई सेल्फ। आई का रिफ्लेक्सिव क्या होता है, उसी तरह से वी का रिफ्लेक्सिव, वी प्लूरल है तो प्लूरल फॉर्म में आएगा तो क्या होगा, आवर सेल्फ्स, क्या बनेगा। ठीक उसी तरह यू का बताना है, यू का दो रिफ्लेक्सिव बनता है, कौन कौन सा, योर सेल्फ, और दूसरा होता है कौन सा, योर सेल्फ्स। आप पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं, कितने व्यक्ति के विषय में बात किया, एक है ना। तो यू वहां पे क्या होगा, क्या लेगा, आप खुद पढ़ते हैं, तो वहां पे योर सेल्फ, आप लोग खुद पढ़ते हैं, योर सेल्फ। समझाएंगे आगे चल करके। ठीक उसी तरह से ही का रिफ्लेक्सिव बताना है, हिम सेल्फ। सी का रिफ्लेक्सिव बताओ, हर सेल्फ। दे का रिफ्लेक्सिव बताना है, देम सेल्फ्स। इट का रिफ्लेक्सिव बताना है, इट सेल्फ। वन का रिफ्लेक्सिव बताओ, वन सेल्फ। समझ में आ रहा है। तो यही रिफ्लेक्सिव जितना हमने सेल्फ वाला वर्ड लिखा है यह दोनों में काम करता है, किस किस में, ये रिफ्लेक्सिव भी है, एम्फैटिक भी है। समझ में आ रहा है। बस दोनों में अंतर यही है कि रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक में क्या अंतर है ये समझना है। अगर सेंटेंस में वर्ब है उससे पहले हमने क्या रखा, उससे पहले क्या रखेंगे, सब्जेक्ट रखेंगे। ये काम क्यों नहीं कर रहा है जी, हेलो। उससे पहले हमने सब्जेक्ट रखा, और अगर उसके बाद हमें यूज करना है तो याद रखना है इसके बाद हम यूज करते हैं तो वह जो सेल्फ वाला वर्ड होगा क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। लेकिन इसी रिफ्लेक्सिव को उठा करके अगर हम वर्ब से पहले रख दें, दूसरी बात क्या याद रखना है कि अगर हमने सब्जेक्ट लिया
और सब्जेक्ट से पहले जो सेल्फ वाला वर्ड है अगर उसको हमने पहले रख लिया और उसके बाद हमने क्या किया, वर्ब को रखा, और उसके बाद जो वर्ड होगा अदर उसको रखा, तो यहां रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा। तब यहां पे यह रिफ्लेक्सिव किसका काम करने लगेगा, यहां इम्फेटिक बनाएगा। समझ में आ रहा है? अब जो सेंटेंस है उसका फॉर्मेशन बताओ कि ये जो वह खुद पढ़ता है यहां हमें क्या दिखाना है, रिफ्लेक्सिव, और यहां खुद ही पढ़ता है यहां क्या दिखाना है, तो इम्फेटिक का जो स्ट्रक्चर होगा वह क्या होगा, वर्ब से, और रिफ्लेक्सिव का जो स्ट्रक्चर होगा वह क्या होगा, तो दोनों का फॉर्मेशन कर सकते हैं हम लोग। क्या बनाएंगे इसका, पहला सेंटेंस जो है इसका क्या फॉर्मेशन होगा, ही रीड्स हिम सेल्फ, जो पर्सन होगा उसी का रिफ्लेक्सिव लेंगे। यही बात याद रखना है कि ही के साथ हिम सेल्फ ही होगा, ही के साथ योर सेल्फ या माई सेल्फ का यूज नहीं कर सकते हैं। तो ही पर्सन है, इसी पर्सन का रिफ्लेक्सिव होगा तो वह कौन सा होगा, हिम सेल्फ। अब इसको इम्फेटिक बनाना है यहां, अब इम्फेटिक के फॉर्म में क्या होगा, यहां हो जाएगा ही। अब ये जो हिम सेल्फ हम वर्ब के बाद रखे हैं उसको पहले रख लेना है, ही हिम सेल्फ रीड्स, ये हो जाएगा। समझ में आया? अब पहचान लो कि यहां जो हिम सेल्फ है वह किसका काम कर रहा है, यहां काम कर रहा है रिफ्लेक्सिव का, और यहां जो हिम सेल्फ है वह किसका काम कर रहा है, यहां काम कर रहा है इम्फेटिक का। पहचान आ गया? जब सेंटेंस में इम्फेसिस की बोध होगी तो उस जगह हम वर्ब से पहले रख लेंगे उस सेल्फ वाले वर्ड को, और जब सेंटेंस रिफ्लेक्सिव का अर्थ देगा तो हम रखेंगे उसके बाद। समझ में आ रहा है? पर्सन जो होगा उसी का रिफ्लेक्सिव होगा या उसी का इम्फेटिक होगा। ऐसा नहीं यहां पे हम लिख सकते कि ही योर सेल्फ रीड्स। समझ में आया? ये बात याद रखनी है। चलो इसको नोट करना है, नोट कर लो। वैसे इम्फेटिक रिफ्लेक्सिव में तो हम लोगों ने पढ़ा ही था ना, यहां एस लगाना है। सेल्फ का प्लुरल सेल्फ्स होता है। ऐसा क्यों होता है? जैसे लिप का प्लुरल लिप्स करते हैं, ठीक उसी तरह से सेल्फ का प्लुरल क्या होता है, सेल्फ्स होता है। ये बात तो याद रखनी है सबको। ये भारी थोड़े है जी, अगर ध्यान से तुम पढ़ो, एक जुनून के साथ जोश के साथ पढ़ो तो बहुत हल्का है। समझ में आया? कोई आदमी कह रहा था कि हलवा है, क्या बुझा रहा है, हलवा है भी नहीं भी, दोनों बात हो सकती है ना। ठीक ढंग से पढ़ा तो हलवा क्या कुछ और भी हो जाएगा, और नहीं पढ़ा तो बहुत कुछ हो जाएगा। चलो नोट करो इसको। हाँ क्या सब सुनने को मिलेगा उसका कोनो ठीक है। जिस गीत का न कोई अर्थ निकाल सकता है, समझ गया कि नहीं। अभी तुलसीदास रहते, अब वाल्मीकि सब रहते अभी के समय में, तो ऐसा ऐसा गीत सुन करके सल्फास खा के मर जाते नहीं जी। कहता हम लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है, कैसन कैसन गीत सब निकला हुआ। चलो समझ में आ गया, मिटा रहे। रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक दोनों एक ही प्रोनाउन है, बस यूज में क्या है दोनों का अंतर है। क्या अंतर है बताओगे कोई? क्या हो जाएगा? हाँ, इम्फेटिक हो जाएगा, और उसका अर्थ क्या देने लगेगा, समझ में आ रहा है कि अगर वर्ब से पहले हमने कर दिया, हालांकि सब्जेक्ट वो नहीं बन सकता, ये बात याद रखना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है, लेकिन सब्जेक्ट कभी नहीं बनता है। और जब कभी भी हम लोग ऐसे बोलते हैं कि माई सेल्फ इज मोहन, माई सेल्फ इज सोहन, माई सेल्फ इज सुरेश, यह गलत है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे वर्ब से पहले जो हम कर रहे हैं यह सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट यहाँ है,
तो ऐसा मत सोचना है कि वर्ब से पहले जो किया वह सब्जेक्ट होता है, नहीं, ये जरूरी नहीं है कि वर्ब से पहले जो किए हैं वह सब्जेक्ट होगा। इसका सब्जेक्ट तो रियल यहाँ है। जैसे ही सेंटेंस में देखो, हिमसेल्फ सब्जेक्ट है क्या? सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस का? ही है। तो हिमसेल्फ यहाँ किसका काम कर रहा है? एम्फैटिक का कर रहा है। यहाँ हिमसेल्फ किसका कर रहा है? रिफ्लेक्सिव का कर रहा है। समझ में आ गया? तो दोनों में अंतर यही है। अगर रिफ्लेक्सिव पढ़ रहे हो तो समझ जाओ एम्फैटिक पढ़ ले, एम्फैटिक पढ़ रहे हो तो समझ जाओ रिफ्लेक्सिव पढ़ रहे हैं। बस दोनों में अंतर, ज्यादा कुछ भी नहीं है। जैसे सेंटेंस में दिया, अब दोनों में अंतर तुम लोग खुद बता दो हमको। ही हिमसेल्फ केम, क्या इसका अर्थ? सेंटेंस में हिमसेल्फ क्या है? और यहां देखो ही केम, हिमसेल्फ, इन दोनों में अर्थ बताओ तो, दोनों में क्या अंतर है? हाँ, दोनों में तो खुद ही आया, कोई उठा के नहीं लाया। लेकिन अंतर क्या है, यही तो बताना है। देखो यहां केम क्या है सेंटेंस का, और इस वर्ब से सेल्फ वाला वर्ड हमने लगाया, तो यह रिफ्लेक्सिव है कि एम्फैटिक है? यह एम्फैटिक हो गया। और यहां देख रहे हो केम क्या है, और इस वर्ब के बाद हमने सेल्फ वाला वर्ड रखा, तो यह क्या कहलाएगा? दोनों का अर्थ एक होगा या अर्थ में अंतर होगा? क्या अंतर होगा वही बता दो, क्या अंतर हो सकता है? इसका अर्थ बताओ, इसका अर्थ बताओ, दोनों का अर्थ बताओ। चलो, इसका अर्थ अगर रिफ्लेक्सिव है तो इसका अर्थ क्या होगा? कि वह खुद आया। और अगर यह एम्फैटिक है तो इसका अर्थ क्या होगा? वह खुद ही आया, स्वयं ही आया, यही होगा ना? तो एक चीज समझ में आ रहा है तुम्हें कि जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है तो इसका अर्थ स्वयं या, लेकिन जब एम्फैटिक प्रोनाउन बनता है तो इसका अर्थ स्वयं या खुद के साथ क्या जुड़ जाता है? हिंदी में ही जुड़ जाता है। इतना समझ में आ गया ना कि जब एम्फैटिक, पहले तो एम्फैटिक पहचान लो कि कैसे होता है, और जब पहचान लिया तो उसका निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? उसमें ही जोड़ देना होगा। समझ में आ रहा है? ये तो पहली बात होगी, पहचान समझ में आ गया। अब यूज को समझ लो कि सेंटेंस में हम इसका यूज कैसे करते हैं, कहां रिफ्लेक्सिव कहां एम्फैटिक। सबसे पहली बात कि जो सब्जेक्ट होगा हमारा, सब्जेक्ट जो होगा इसी का क्या बन सकता है? रिफ्लेक्सिव बन सकता है। सिमिलर फॉर्म होना चाहिए, पर्सन का सेम, या जो सब्जेक्ट होगा हमारा इसी सब्जेक्ट का क्या बन सकता है? एम्फैटिक बन सकता है। समझ में आ रहा है ना कि जो सब्जेक्ट होगा उसी का एम्फैटिक होगा, या जो सब्जेक्ट होगा उसी का क्या बनेगा? ऐसा नहीं है कि पर्सन कुछ भी हो और रिफ्लेक्सिव एम्फैटिक उसका कुछ भी हो जाए। जैसे सेंटेंस में देखो, यू शुड रीड हिमसेल्फ, यह सेंटेंस सही है? क्यों गलत है? क्योंकि सब्जेक्ट जो सेंटेंस का है वह क्या है? क्या बोलते हो, सिंगुलर या प्लूरल? सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में? तो यू का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा वह क्या बनेगा? तो ये तो गलत हो गया जी, क्योंकि यू का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमने पढ़ा था वो तो होता क्या है? योर सेल्फ होता है ना। तो योर सेल्फ रखो, दिक्कत है रखने में? मन में होता होगा कि नहीं हम हिम सेल्फ ही रखें, तो रखने से थोड़े काम चलेगा, जो होता है उसको रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि ना? तो हिम सेल्फ ना हो करके क्या बना? योर सेल्फ। लेकिन अगर सब्जेक्ट यहां ही होता तब क्या होता? हिम सेल्फ हो जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम्हें खुद पढ़ना चाहिए। सेंटेंस में क्या देख रहे हो कि तुम्हें स्वयं पढ़ना चाहिए,
तुम्हें खुद पढ़ना चाहिए। इसका अर्थ क्या हो गया? यू शुड रीड का अर्थ हो गया तुम्हें पढ़ना चाहिए, और यू शुड रीड योर सेल्फ इसका अर्थ क्या होगा? यहां तक तो हुआ तुम्हें पढ़ना चाहिए, और सेल्फ का मतलब तो बताए हैं कि खुद, तुम्हें खुद पढ़ना चाहिए। समझ में आया? तो ये बात याद रखनी है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का पोजीशन क्या है? क्या वह सब्जेक्ट के रूप में यूज हो सकता है? तो बोलोगे नहीं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी किसके रूप में नहीं हो सकता है? सब्जेक्ट के रूप में नहीं हो सकता। मिटा दूं इसको? समझ में आ गया? अब देखो उसका प्लेस क्या है, वह यूज कहां हो सकता है, यह बात याद रखनी है। सबसे पहली बात कि सब्जेक्ट के बाद क्या होगा? वर्ब, वर्ब के बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट होता है ना। तो ऑब्जेक्ट के रूप में हम यूज कर सकते हैं किसका? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत है तो लगाओ, अगर नहीं है तो उसे ऑब्जेक्ट बना करके दिखाओ। सबसे पहली बात समझ में आ गया। दूसरी बात क्या याद रखोगे कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है और ये जो रिफ्लेक्सिव बनेगा किसका बनेगा? ये जो रिफ्लेक्सिव बनेगा, इस बात को तो कभी भूलना ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना? इसी पर्सन का रिफ्लेक्सिव बनेगा। सब्जेक्ट से पहले भी हम, सब्जेक्ट के बाद भी हम रख सकते हैं। किसका रख सकते हैं? एम्फेटिक प्रोनाउन का। किसका रख सकते हैं? यानी ये सेल्फ वाला वर्ड, उसके बाद हम क्या दे सकते हैं? ऑब्जेक्ट, या उसके आगे जो कुछ भी वर्ड हो। ये भी बात नहीं भूलनी है कि यहां जो एम्फेटिक प्रोनाउन होगा वह ये हो सकता है किसका? जो पर्सन होगा वही एम्फेटिक लेगा। ठीक। तीसरी बात क्या याद रखनी है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद वर्ब हो, वर्ब के बाद देखोगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेपोजिशन आ जाता है। समझ में आया? तो प्रेपोजिशन के बाद भी हम यूज कर सकते हैं किसका? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। यह भी बात नहीं भूलनी है। समझ में आया? पहले इसको नोट करो। ये हो गया। चलें देखें, क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो सकता है? तो बोलेंगे नहीं। यह बात याद रखना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हम किस रूप में नहीं कर सकते? तो सब्जेक्ट के रूप में नहीं कर सकते। जैसे सेंटेंस में दिया रहेगा कि माई सेल्फ इज मोहन। इस सेंटेंस में क्या माई सेल्फ लिखना सही है? बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में इज जो है वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट इसे हम नहीं बना सकते। इस जगह लिखना होगा आई, और जैसे ही आई हमने लिखा तो यह इज भी बदल जाएगा और हो जाएगा आई एम मोहन। तो ऐसा बोलना ठीक है। या इसके जगह हम बोल सकते हैं कि दिस इज मोहन, ऐसा बोले। लेकिन माई सेल्फ मोहन, माई सेल्फ सोहन, माई सेल्फ गीता, माई सेल्फ सुनीता, ये सब कहना क्या है? गलत है, क्योंकि इसका यूज हम सब्जेक्ट के रूप में नहीं कर सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात क्या हो सकता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज जब हम करते हैं तो दोनों चीज हमने देख लिया कि ऑब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है, एम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में भी हो सकता है, और प्रेपोजिशन के बाद भी इसका हम यूज कर सकते हैं। जैसे यू शुड लुक आफ्टर, यू शुड लुक आफ्टर योर सेल्फ। ये बात याद रखनी है कि यह आफ्टर जो है क्या है? प्रेपोजिशन है, और इस प्रेपोजिशन के बाद जो हमने यूज किया है वह कौन सा वर्ड है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहां पे यह ऑब्जेक्ट बना इस प्रेपोजिशन का, तो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन के इसका यूज हो सकता है, लेकिन सब्जेक्ट में नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ कि यू शुड लुक आफ्टर योर हेल्प। इसका अर्थ हो गया कि आपको स्वयं देखभाल करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। लुक आफ्टर का अर्थ क्या होता है? देखभाल करना। ऐसा नहीं निकालना है कि लुक का अर्थ देखना और आफ्टर का अर्थ बाद में, ये अलग हो जाएगा। लुक और आफ्टर की अगर हम बात करते हैं तो यह इडोमेटिक एक्सप्रेशन देता है। लुक सेंटेंस में क्या है? वर्ब है। आफ्टर जो है सेंटेंस का क्या है? प्रेपोजिशन है। और जब सेंटेंस में वर्ब के साथ प्रेपोजिशन आता है तो वह कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन का निर्माण करता है, और कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन जो होता है वह मीनिंग चेंज करता है, या तो इडोम्स का अर्थ देता है या फ्रेज का अर्थ देता है। वह अपना अर्थ छोड़ता है
और एक नया अर्थ लेता है। तो इसीलिए लुक आफ्टर का अर्थ बाद में देखना नहीं, बल्कि लुक आफ्टर का अर्थ होता है देखभाल करना। तो ये बातें याद रखनी है कि प्रेपोजिशन के बाद भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। आते हैं इस पर कुछ एग्जांपल्स को लेकर के चलते हैं। चलो इसको पहले नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ें। चलें मिटा दें इसको। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिखने के लिए जा रहा हूं जिसे सोल्व करना है। जब तक क्वेश्चन मैं लिखता हूं तब तक इसे रोकें। क्वेश्चंस देखो और बनाने की कोशिश करो। क्या होगा कि आई सेलिब्रेट हिमसेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, क्या गलती है सेंटेंस के अंदर बताओ। आई सेलिब्रेट हिमसेल्फ, क्या आई सेलिब्रेट हिमसेल्फ हो सकता है? मैंने क्या कहा कि जो पर्सन होगा उसी पर्सन का रिफ्लेक्सिव तो लेंगे। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन का है ना, तो आई का रिफ्लेक्सिव बनता क्या है, क्या होता है, हिमसेल्फ या माई सेल्फ, तो माई सेल्फ हो जाएगा। आगे सही है सेंटेंस, या लाइन कहीं सुना सुना लगता है, किसका है, यह सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर जो पढ़ते हो उसी का तो है। वॉल्ट व्हिटमैन का लिखा हुआ है कि मैं खुद ही आनंद प्राप्त करता हूं और खुद ही गुनगुनाता हूं। ये एक सोशल पोएम का लाइन है यह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई कैन डू ऑल द वर्क बाय योर सेल्फ, क्या आई का रिफ्लेक्सिव योर सेल्फ हो सकता है? तो आई का रिफ्लेक्सिव क्या होगा, आई का रिफ्लेक्सिव तो माई सेल्फ होगा। समझ में आया? तो यहां लिखना होगा माई सेल्फ। एक चीज याद रखना है कि बाय प्लस जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है जनरली विदाउट हेल्प। क्या अर्थ होगा, विदाउट हेल्प, बिना किसी मदद का। तो क्या लिखा है कि आई कैन डू ऑल द वर्क, मैं सभी काम कर सकता हूं, अर्थात स्वयं कर सकता हूं बिना किसी मदद का। अगला सेंटेंस देखो, माई सेल्फ इज नवेंदु एंड आई हिम सेल्फ केम हेयर, क्या यह सेंटेंस सही है? यह सेंटेंस में इज क्या है, तो वर्ब को चाहिए कोई सब्जेक्ट, और माई सेल्फ क्या सब्जेक्ट बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो माई सेल्फ का सब्जेक्ट क्या होगा, आई। क्या याद रखना है कि या तो सब्जेक्ट बना दो, या कभी कभी ऐसा ऑब्जेक्ट में भी होता है कि अगर कोई ऐसा सेंटेंस कहे कि माई सेल्फ इज विकास, अगर ऐसा बोलते हो तो क्या यह सही होगा? हम मैं स्वयं बता रहा हूं मैं विकास हूं, तो यहां तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं ना। क्या करना होगा, आई एम विकास, यही तो करोगे, या दिस इज विकास बोलना है, यही बोलना है ना। या माय नेम इज बोल सकते हैं, माय नेम इज, समझ में आ रहा है? तो ये कंडीशन को लेकर के हम चल सकते हैं, माई सेल्फ को हम सब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। और एक चीज और याद रखना है, अगर सब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को अगर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है उस वर्ब को, तो वहां ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन न बन करके उसका ऑब्जेक्ट बन जाता है। जैसे देखो कि आई रीड हिम सेल्फ लिखना गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आई के साथ क्या होता है, माई सेल्फ होता है ना, तो माई सेल्फ लिख दिया। यहां चलो सेल्फ की जरूरत था तो मैंने लिख दिया। लेकिन अगर कहीं ऐसा कहे कि आई नो योर सेल्फ, आई नो योर सेल्फ, मैं उसे तुम्हें जानता हूं। अब यहां पे योर सेल्फ तो नहीं होगा, इसको ऑब्जेक्ट बना दो, तो योर सेल्फ का जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे वह क्या हो जाता है, यू हो जाता है। तो अगर ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो उस सेल्फ को हटाओ, उसका ऑब्जेक्टिव केस ले लेना है। समझ में आ रहा है? नहीं, अगर सब्जेक्ट की जरूरत है तो उसको हटाओ, नॉमिनेटिव केस ले लेना है। बस यही चलता रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई इन, और आगे देखो कुछ गलती है क्या, माई सेल्फ इज, अब जैसे ही हमने आई किया तो आई के साथ तो इज नहीं होगा, आई के साथ क्या लगेगा, एम नवेंदु एंड आई।
अब आई का रिफ्लेक्सिव क्या हिमसेल्फ होता है, तो क्या होगा, लेकिन यहां क्या यह रिफ्लेक्सिव है, यहां रिफ्लेक्सिव है, क्या है, वर्ब है ना जी। वर्ब से पहले आया तो क्या किया, इम्फैटिक बनाया ना, कुछ देर पहले तो यही पढ़े थे कि अगर इम्फैटिक के फॉर्म में आ रहा है तो जोड़ डालेगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि आई एम नवेंदु, मैं नवेंदु हूं और मैं यहां खुद ही आया हूं, खुद ही यहां आया हूं, खुद ही, समझ गया। इस हिम माई सेल्फ को बाद में रख देंगे कि आई केम माई सेल्फ हेयर, तब क्या अर्थ देगा कि मैं खुद आया। समझ में आ रहा है, तो यही चलता है थोड़ा सा इधर उधर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आई इंजॉयड इन द पार्टी विद माई सेल्फ फ्रेंड, क्या गलत है इसमें, कहता है कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ जाती है। तो इंजॉय के साथ हम क्या यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो यहाँ पे हमें लगाना होगा क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देना होगा। तो आई का रिफ्लेक्सिव क्या बनता है, माई सेल्फ बनेगा, समझ में आया, तो माई सेल्फ हो जाएगा यहाँ पे। तो आई इंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी विद, यहां तक तो सेंटेंस सही है। विद सेंटेंस में क्या है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन भी होता है। तो अब इसके चाहिए हमें नॉन, फ्रेंड क्या हो गया नॉन। अब इस नॉन को चाहिए पॉजेसिव एडजेक्टिव, और माई सेल्फ तो पॉजेसिव एडजेक्टिव है नहीं, सिर्फ अगर माई होता तब माई फ्रेंड बोलते, माई सेल्फ फ्रेंड तो नहीं बोल सकते। तो सेल्फ को यहां से क्या करना होगा, हटाना होगा, सिर्फ रखना होगा क्या, माई, तो माई फ्रेंड हो जाएगा, सेंटेंस सही हो जाएगा। अगर देखो, वन शुड डू हिज वर्क हिमसेल्फ, वन का रिफ्लेक्सिव क्या होता है, वन का रिफ्लेक्सिव होता है वन सेल्फ, तो यहां पे हम यूज करेंगे क्या, वन सेल्फ। और भी कहीं गलती है क्या, हाँ है ना गलती, गौर से देखो सेंटेंस को, कहीं ना कहीं गलती तो होगा। वन का रिफ्लेक्सिव क्या हुआ, ही के अकॉर्डिंग नहीं चलता, वन के अकॉर्डिंग चलता है। इसका अर्थ हुआ कि चलो रिफ्लेक्सिव तो वन सेल्फ ले लिए, लेकिन हिज भी तो नहीं रहेगा। यहां पे यह हिज क्या काम कर रहा है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो इसका क्या एडजेक्टिव हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव, वंस तो होगा ना, यहाँ पे क्या रखना होगा, वंस वर्क हो जाएगा, वन का पॉजेसिव एडजेक्टिव। आगे देखो, एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल देम सेल्व्स, एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, इस सबका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा वह बनेगा इट सेल्फ, क्या बनेगा, तो यहाँ पे रखना होगा इट सेल्फ, देम सेल्फ्स के जगह पर। समझ में आ गया, तो यही खेल है रिफ्लेक्सिव का और यही खेल है इम्फेटिक का। तो ये बेसिक तौर पर हम इसी चीजों को जानते हैं, एडवांस फॉर्म इसका सेकंड पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। बेसिक के लिए यह सफिशियंट है, इसे याद रखना है, ठीक ना, चलो।